नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के बारे में। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग की सस्पेंशन हटेगी या नहीं, इस बारे में फैसला 15 फरवरी को हो सकता है। 4 दिन के भीतर जांच अधिकारी हमीरपुर आयोग को लेकर अपनी रिपोर्ट देंगे। इस रिपोर्ट के बाद ही सरकार अगला कदम उठाएगी। इससे पहले इस मामले में विजिलेंस ब्यूरो अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दे चुकी है और अब इंतजार प्रशासनिक रिपोर्ट का है। प्रशासनिक जांच का काम राज्य सरकार ने शिक्षा सचिव अभिषेक जैन को दिया था। अभिषेक जैन कार्मिक विभाग और आईटी विभाग के अधिकारियों की टीम के साथ हमीरपुर आयोग जाकर भी आए हैं, लेकिन अभी तक वे अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाए। इन्हें शुरुआत में 15 दिन का वक्त दिया गया था, फिर इन्होंने 15 दिन और मांगे थे। इसके बाद फाइल पर 3 हफ्ते का समय और सरकार से मांगा गया था, जिसे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नकारते हुए 7 दिन का वक्त दिया था। 7 दिन की डेडलाइन 14 फरवरी को शाम को ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद है कि 15 फरवरी को रिपोर्ट आने के बाद सरकार इस मामले में अगला फैसला ले लेगी। वैसे भी दिल्ली जाने से पहले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 60 दिन के भीतर ये फैसला लेने की बात कही थी। पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद 26 दिसंबर को हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को सस्पेंड कर दिया था। तब से आयोग में चल रहा सारा काम रुक गया है। इस सस्पेंशन के कारण पेपर लीक के अलावा बाकी भर्तियां भी बंद हैं और रोजगार के हजारों अवसर युवाओं को नहीं मिल पा रहे हैं। शिक्षित बेरोजगारों में ये चिंता भी है कि जिन भर्तियों का प्रोसेस चल रहा था उनका क्या होगा। वैसे सरकारी सिस्टम में हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग को लेकर जितनी माथापच्ची चल रही है, उससे यही लग रहा है कि सरकार इस आयोग को बहाल कर देगी, लेकिन ढांचा पूरा बदल जाएगा। मुख्यमंत्री सोमवार 13 फरवरी से सचिवालय में होंगे और 15 फरवरी के आसपास कैबिनेट की बैठक भी रखी जा रही है। राज्य कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को निलंबित करने से लगभग 4147 पदों के लिए भर्ती की प्रक्रिया अधर में लटक गई है। इन्हीं पदों पर भर्ती होने के लिए ये अभ्यर्थी कतार में लगे हैं। कुछ ने आवेदन कर रखा था तो कुछ आवेदन करने वाले थे। इससे अब बेरोजगारों के सबर का बांध भी टूटने लगा है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार की पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां देने का तो अता पता नहीं, उल्टा रोजगार के लिए करीब 5 लाख बेरोजगारों का इंतजार फिलहाल बढ़ गया है। इसका कारण ये है कि दिसंबर में हुए पेपर लीक की जांच के चलते राज्य कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को निलंबित करने से लगभग 4147 पदों की भर्ती के लिए प्रक्रिया अधर में लटक गई है। इन्हीं पदों पर भर्ती होने के लिए करीब 5 लाख अभ्यर्थी कतार में लगे हुए हैं। पूर्व में कोविड-19 के कारण भी 1.5 साल तक भर्ती प्रक्रिया बंद रही। आयोग की ओर से आयोजित विभिन्न पोस्ट कोड की छंटी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के बाद भी अभ्यर्थियों को 2 साल से नियुक्तियां नहीं मिली। सरकारी नियमों की पेचीदगियों के कारण भर्तियों के कई मामले कोर्ट में हैं। इन्हें निपटाने के लिए सरकार की पहल कमजोर है। जनवरी में शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने जेआईटी के अभ्यर्थी अपना पक्ष रख चुके हैं। हमीरपुर स्थित राज्य कर्मचारी चयन आयोग पहले भी विवादों में ही रहा है। तत्कालीन मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अपने कार्यकाल के शुरू में ही कुछ पद शिमला स्थित राज्य लोक सेवा आयोग से भर्ती करवाने के लिए बदल दिए थे। जेआईटी के करीब 2500 पद भरे जाने हैं। वर्ष 2020-21 में पोस्ट कोड 817 के तहत 1867 पदों के लिए आवेदन मांगे और छंटनी परीक्षाएं हुई। 2021-22 में जेआईटी पोस्ट कोड 939 के तहत 300 पदों के लिए छंटनी परीक्षाएं हुई। इन भर्तियों का मामला वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में है। जेआईटी पोस्ट कोड 965 के तहत भी 300 से अधिक पदों की भर्ती प्रक्रिया 23 दिसंबर को पेपर लीक होने से अभी तक लटकी है। इन तीनों भर्ती परीक्षाओं के लिए 3 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने शिक्षा विभाग, पुलिस, एचआरटीसी और बिजली बोर्ड समेत 79 पोस्ट कोड के तहत विभिन्न श्रेणियों के 1647 पदों के लिए अक्टूबर 2022 में आवेदन मांगे थे। जेबीटी शिक्षकों के 467 पद, एचआरटीसी में कंडक्टर के 360 पद, स्वास्थ्य विभाग में ओटी असिस्टेंट के 162 पद, पुलिस सब इंस्पेक्टर के 28 पद, फायरमैन के 79 पद, बिजली बोर्ड में जेई के 78 पद, नागरिक आपूर्ति निगम में जोए के 42 पद, ऑडिट विभाग में जूनियर ऑडिटर के 37, आयुष विभाग में फार्मासिस्ट के 41 पद और तकनीकी शिक्षा वोकेशनल एंड औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में सुंदरनगर में 165 पद भरे जाने हैं। 28-29 दिसंबर 2022 और 1 जनवरी 2023 को भी 6 पोस्ट कोड की भर्ती परीक्षाएं प्रस्तावित थी। इनमें लैबोरेटरी सहायक जेआईटी, एलडीआर क्लर्क,
कंप्यूटर ऑपरेटर और स्टेनोटाइपिस्ट शामिल थे। 8 अन्य पोस्ट कोड जिनकी लिखित परीक्षाएं हो चुकी हैं, उनकी 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षाएं प्रस्तावित थी। जिन भर्तियों की लिखित और मूल्यांकन परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं, उनकी मेरिट सूची जारी होनी है, लेकिन तमाम कामकाज ठप पड़ा है। अब देखना यह है कि 15 फरवरी को क्या फैसला होता है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग पे कोई भी सूचना आते ही मैं अपने YouTube चैनल पे अपडेट कर दूंगा। धन्यवाद।